जय हिंद। आप सभी को आज का वीडियो जो है बहुत ही शानदार होने वाला है। और यह जो टॉपिक आज पढ़ाने वाला है, यह टॉपिक एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा आंसर आता है एग्जाम में आने के लिए। इस तरह के जो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने का चांस लगभग अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो 100% का चांस रहता है आने के लिए। तो अभी जो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन अभी हम 3 गो क्वेश्चन हम लेकर के आ गए हैं, और ये तीनों का तीनों क्वेश्चन जो है अभी इसका सॉल्यूशन होगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें, ध्यान से आप लोग देखें। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.1 प्रश्नावली 5.1 का ये क्वेश्चन है। प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमें इसमें क्या कहा है कि विदाउट मतलब कि के बगैर, विदाउट फाइंड द सम, हमें बगैर सम किए बिना उसका हमें फाइंड कर देना है, ज्ञात कर देना है। फाइंड मतलब क्या होता है, उसको निकाल देना है, जो उसका जो वैल्यू है हमें वैल्यू को निकाल देना है। और बगैर सम किए हुए, सम मीन्स क्या होता है, जोड़ना होता है। मैंने बगैर जोड़े बोला है। अब बगैर हम जोड़े हम कैसे निकालेंगे, और जोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 + 3 हो जाएगा 4 और 4 प्लस हो जाएगा 5 9 9 7 हो जाएगा 16 और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। ऐसे इसको जोड़कर नहीं बनाना है। ये बोला है कि विदाउट एडिंग मतलब कि बगैर जोड़े हुए इसको बनाना है। अब देखिए अब कैसे बनाते हैं इसको बगैर जोड़े हुए। तो डायरेक्ट इसका काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो हमको पता ये है कि जब इस तरीके के जब ऑड नंबर आता है, इस तरीके के अगर इस तरह से अगर नंबर अगर आता है, बीच में दो का गैप करके ऑड नंबर आता है, तो ये नंबर जो होता है इसको हम जितना भी संख्या है उस संख्या को हम काउंट करेंगे। चाहे 4 बड़ा हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, 7 हो, पूरे तरीके से काउंट करेंगे। और काउंट करने के बाद उसका हम ईश्वर निकाल देंगे, और जो ईश्वर रहेगा वही उसका पूरा ऐड हो गया। अब देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + ये 9 दिया गया है। तो ये हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये हो गया 4 हो गया और ये 5 हो गया। इसमें जो 5 जगह लिखा हुआ है यहाँ पर हम 5 किए और इसका हम करेंगे स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मीन्स क्या हुआ, 5 × 5 = हो जाएगा 25, और यही हो गया आंसर हो गया। 5 का स्क्वायर = हम लिख सकते हैं 5 × 5 = 25। तो यहाँ पर जो 25 जो है वो बगैर ऐड किया है, हम उसको जोड़े नहीं है, वो बगैर ऐड किया गया है। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कि बगैर ऐड किए आता है कि नहीं आता है। और ऐड तो नहीं किए हैं, शुरुआती में ऐड किए थे, लेकिन अभी हम ऐड नहीं किए हैं, बगैर ऐड किए देखिए वो 25 आ गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसमें ये क्या किया, आगे देखिए कितने बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। कितना है ये 10। तो 10 के यहाँ पे 10 रहेगा और इसका हम स्क्वायर हम कर देंगे इस तरह से, और ये हो जाएगा 10 × 10 = हो जाएगा 100 100, और यही हो गया इसका कंप्लीट आंसर हो गया। इसमें भी हम इसको बगैर जोड़े हुए जोड़े नहीं है। अगर इतना अगर लंबा अगर है, इसकी इतना लंबा है, अगर इसको हम जोड़ेंगे बहुत काफी वक्त चला जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। इसलिए बस क्या कीजिए कि जितना भी संख्या जितना है हम ऐड किए उसको, कि कितना जगह लिखा हुआ ये और जितना लिखा हुआ उसका इशार किए, हो गया आंसर हो गया। अब इसके बाद 3 का काम करते हैं। अब 3 को भी कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसको भी देख लेते हैं कितना जगह है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। कितना है ये 12 है। तो इसका करेंगे हम 12 का स्क्वायर इस तरह से। 12 का स्क्वायर मीन्स क्या हुआ, 12 × 12 = हो गया 144। ये हो गया धीरे से के आंसर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 12 = 144 हो गया। यहाँ पर स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर 2 को बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। अगर किसी भी संख्या का पावर अगर 2 है तो उसको ऐसे बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं, हिंदी में उसको वर्ग कहते हैं। और इसके अलावा अगर किसी के अगर पावर में अगर 3 है तो इसको इंग्लिश में क्यूब बोलेंगे, और ऐसे उसको घन बोला जाता है, क्यूब इंच से घन होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्वेश्चन हम 8 का काम करते हैं, वो तो कंप्लीट हो गया। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो 7 में हम काम किए हैं उसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, प्रश्न संख्या जो 8 है उसका जस्ट उल्टा है। मतलब कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन है वो 8 का वो हल है। क्वेश्चन जो 7 दिया गया है किसका हल है, वो 8 का हल है। और यहाँ पे 8 में जो दिया गया है वो किसका हल है, वो 7 का हल है। अब कैसे, अब निकालते हैं तो समझ में आएगा। देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर देखने के बोल रहा है कि हमें एक्सप्रेस मतलब कि हमें बताना है, क्या बताना है, 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। मतलब कि हमें 7 ऑड नंबर तक जाना है। 7 जो है वो 7 ऑड नंबर तक हम जाएंगे, और ऑड नंबर तक जाने के बाद बोला है ये कि क्या वो 49 को सम हो जाएगा, वो योग हो जाएगा, देखना है। चलिए देख लेते हैं। हम जा रहे हैं उसको, देखिए 1 हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 हो जाएगा ये, प्लस 11 प्लस हो गया 13। हमें कहाँ तक जाना है, 7 ऑड नंबर्स जाना है। तो अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक हम आ गए। 7 ऑड नंबर्स बोला है, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, हम 7 तक आ गए। और ये सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद वो 49 फिक्स हो आएगा, क्योंकि इससे पहले जो है यहाँ पर देखें कि इसमें 5 है, 5 का स्क्वायर के 25 मिल गया। अगर उसमें अगर आता 7 रहता तो 7 का स्क्वायर करते क्या होता है, 7 इंटू 7 हो जाएगा 49, 7 गुना 7 49 हो जाएगा। हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद क्वेश्चन 2। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि इसमें होना चाहिए, इसका जो सम जो है सम 121 होना चाहिए, 121 होना चाहिए। और हमें ऑड नंबर्स कितना लेना है, 11 लेना है। मतलब कि इससे वो 4 ज्यादा है, तो ले लेते हैं यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 5 प्लस हो गया 7 प्लस 9 हो गया प्लस हो गया 11 प्लस 13 हो गया प्लस 15 प्लस हो गया 17 प्लस हो गया 19 प्लस 21 तक यहाँ पर हम संख्या हम ले लिए। 1 3 हो गया 5 7, इसमें जो है ना वो 2 हम बढ़ाते जाते हैं। जैसे 1 में 2 ऐड करेंगे 3 में 2 ऐड किए 5 में 2 ऐड किए 7 में 2 ऐड किए 9 में 2 ऐड किए 11। इस तरह से जहां तक वो बोलेगा, जितना भी ऑड नंबर बोलेगा वहां तक हम चले जाएंगे। तो कितना तक हम गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक हम पहुंच गए। और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 ये आ जाएगा। 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 121 हो जाएगा वो। इसका भी हो गया, आंसर हो गया, और ये भी ये आंसर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पर ये बोलता ये है कि इसके बीच जो है, इसके बीच इसमें संख्या वो कितना है वो हमको बताना है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि 1 का स्क्वायर करेंगे फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, तो उसके बीच जो नंबर उसको बताइए। अब जैसे अगर हम लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ पे कितना है, ये 2 है। बोलेगा कि 1 और 2 के बीच में इसमें संख्या कितना हो जाएगा। तो अगर हम 1 का स्क्वायर किए और 2 का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर हुआ 1 और 2 का स्क्वायर 4। 1 का स्क्वायर कितना लोग सोच रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 कैसे हो गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर मीन्स होता है 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसके बीच हम देखेंगे कितना संख्या है, तो 1 और 4 तो है, ये है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ओनली 2 ही संख्या है, कितना है वो, 2 ही संख्या है। 1 और 4 के बीच अगर देखा जाए, मतलब कि 1 का स्क्वायर और किसके स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो 1 के बाद यहाँ हम 2 लिया है, इसमें किसी भी तरह कोई गैप नहीं है। 1 का स्क्वायर लिया गया है, 2 का स्क्वायर लिया गया है, इसमें किसी भी तरह कोई गैप नहीं है। स्क्वायर करने के बाद हम गैप आ गया है, यहाँ 1 आया, यहाँ 4 आया, तो 1 और 4 के बीच में क्या काम को मिला, 2 और 3 मिला।
लेकिन यहाँ पर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दोनों में गैप नहीं है, तो हमें यहाँ पे दो संख्या मिला। अब इसको हम निकालेंगे कैसे? अगर इतना अगर बड़ा बड़ा अगर संख्या अगर दिया रहेगा तब तो स्क्वायर करते हुए बहुत वक्त निकल जाएगा, वो दिक्कत करेगा हमको। अब उसको हम किस तरह से निकालेंगे पहले देख लीजिए। तो यहाँ पर एक तरीका इसका इस तरह से है कि मेरे पास मतलब कि n+1 के रूप में होना चाहिए, n+1 के रूप में होना चाहिए। अब n+1 मतलब क्या है? n क्या हुआ? n नंबर है, संख्या वो भी कौन? शुरू वाला अंक। तो यहाँ पर शुरू वाला कितना है? ये 12 है। 12 में 12 का हो जाएगा n, जैसे यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ प्लस के प्लस हो जाएगा, अब ये 1 कितना हो जाएगा? 13। मतलब कि हम n लिए 12 था, वो कितना मिल गया? 13 मिल गया। तो वही बोल रहा है वो कि n+1 के रूप में होना चाहिए। n+1 कहने का मतलब ये है कि 12 और यहाँ पर 13 जो दिया है ये दोनों में मतलब कि एक ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 12 है ना, अब 12 में एक अगर ज्यादा करेंगे तो कितना हमको मिल रहा है? 13। अगर इस तरह से रहेगा तब अभी जो रूल बताने वाला है वो इस पर काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है 12 दिया है, 12 में अगर हम एक अगर हम बढ़ाएंगे तो कितना जा रहा है? 13, माने कि इसमें एक का है वो। और यहाँ भी देखिए यहाँ 25 है, तो 25 में एक बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा? 26। यहाँ भी एक बढ़ाने पर वो मिल जा रहा है। अब यहाँ 99 है, ये 99 है ये, और इसमें अगर हम एक अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना मिल जा रहा है हमको? 100 मिल जा रहा है। तो जितना भी उसमें तो एक एक बढ़ा दे रहे हैं तो हमको आ जा रहा है। तो अब देखिए इसका रूल क्या है। इसका रूल यही है बनाने का, इसका है ये n हम इसको करेंगे, देखिए 2n है, क्या है ये? 2n है। यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे कि वी नो दैट फ्रॉम नंबर्स, मतलब कि जो नंबर्स होता है नंबर से हम क्या जानते हैं? डायरेक्ट लिखते हैं 2n होता है। क्या होता है यहाँ पर? डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्या? 2n। मतलब कि अगर इस तरह से है 12 और 13 के बीच में एक का है, कितना का है? वो एक का है। ठीक है, क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पे 12 है, 12 में अगर हम एक अगर ऐड करेंगे तो क्या हमको मिलेगा? 13। और 25 में एक हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और 99 में 1 हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100। लेकिन अगर ऐसे रहेगा जैसे यहाँ पे 10 दिया है और यहाँ कितना हो गया? 12 हो गया, तो इस पर वो रूल नहीं काम करेगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर 10 के बाद 100 कितना हो गया? 12 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें 2 का हो गया। ठीक है, तो ऐसा रहेगा, यहाँ पे 12 हो गया और ये कितना हो गया? 14। इसमें कितना का हो गया? इसमें भी 2 का हो गया। 12 के बाद 14 में हमको 2 चाहिए। ठीक है, इसमें हमें 12 से 13 में एक आना चाहिए, तो एक अगर जिसमें अगर 4 है तो यहाँ पर ये 2n से बना सकते हैं। या फिर कितना लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पर अगर 15 लिखा हुआ है और यहाँ पर कर देंगे 20 कर देंगे, बोलेंगे कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकालिए, इसके बीच कितना संख्या है, तो वो जो है वो इस पर काम नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये वहां काम आएगा कि जैसे अगर यहाँ 15 है तो 15 के बाद अगर यहाँ 16 अगर रहेगा तब इस पर काम आएगा, लेकिन यहाँ 15 के बाद कितना है? ये 20 है, इस पर काम ही नहीं आएगा। आप पूरी तरह समझ गए होंगे। अब इसको देखिए यहाँ पे 2n है, तो 2n जो है 2 तो यहाँ 2 लिखेंगे, इंटू हो गया n मतलब क्या? शुरू वाला नंबर। तो शुरू यहाँ पे कितना है? ये है 12 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किए थे, कितना आ गया? 12 दूनी हो गया 24 हो गया। 24 क्या हो गया? ये नंबर्स हुआ, नंबर्स हुआ, संख्या हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये 12 का निकालेंगे स्क्वायर, का निकालेंगे स्क्वायर, 12 का स्क्वायर निकालेंगे और 13 का स्क्वायर निकालेंगे, तो उन दोनों का भी जो संख्या आएगा वो क्या आएगा? तो आ जाएगा 24 का नंबर आएगा, 24 का नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो निकालने का बहुत ही शॉर्ट तरीका इसका है, लेकिन हाँ इस रूप में रहेगा तो, वरना हर जगह ही काम नहीं आएगा। अब देखिए इसका, देखिए अब यहाँ भी इस रूप में है ये, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम? डायरेक्ट लिख दीजिए जो मेरे पास नंबर है 2n है। ठीक है, और 2 इंटू यहाँ पे n ये वाला नेबल का शुरू वाला 25 हो जाएगा ये, और 25 टू 50 हो गया, ये भी कितना हो गया? नंबर्स हो गया। मतलब कहने का ये है कि अगर हम 25 का स्क्वायर और ये 26 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो इन दोनों का जो स्क्वायर है कि इन दोनों का स्क्वायर के बीच जो नंबर है कितना आएगा? 50 नंबर्स। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 12 का, या फिर ऐसे बिटवीन 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर के बीच कितना संख्या आ जाएगा? वो हो जाएगा 24 नंबर्स हो जाएगा। नंबर्स हो गया, ये हो गया, आंसर हो गया। देखिए 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर, इन इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, और इन दोनों का बीच जो गैप होगा वो कितना हो जाएगा? 24 नंबर आएगा। अब इसको भी इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे बिटवीन, यहाँ हो जाएगा
5 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 50 नंबर्स। यही हो गया कंप्लीट, इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद इसे काम करते हैं, इसे इसी करेंगे हम यहाँ पे लेंगे 2n लेंगे और 2 इंटू एन इन कितना है पर 99 है। अब ये हो जाएगा 2 9 जा 18 का 8, 2 9 जा 18 1 कितना हो गया 19, 198 हो गया, 198 नंबर्स। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिटवीन का मतलब है के बीच, मतलब कि इसके बीच, तो बिटवीन 99 का स्क्वायर एंड 100 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो इसके बीच कितना हमको मिल गया 198 नंबर्स हमको मिला। और ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो 7 है ये 1 भी पूरी तरह से हो गया कंप्लीट, और 2 भी हो गया और 3 भी हो गया। 1 2 3 जो 1 2 3 में हम काम किए हैं उसी का जस्ट उल्टा कौन है 8 है। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसी का जस्ट कौन है क्वेश्चन 8 है, ये बन गया। और 1 2 3 अभी हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टाइम में, आने वाले टाइम में और भी इसी तरीके से क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल में बने रहें। थैंक यू।